सर, एक आम तौर पर पूछे जाने वाला सवाल है और सवाल ये है कि चंद लोगों को या बहुत से लोगों को आप कह लें, बुजुर्गों से फैज नहीं हो पाता, तो इस फैज ना होने की वजूहात क्या है? आप इन वजूहात पर रोशनी डालें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बुखार होने की क्या वजूहात हैं? जब एक आम सी बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, तो इसी तरह से ये कहना कि बुज़ुर्गों से फैज़ नहीं होता, इसकी कोई एक वजह बता दें तो ये मुमकिनात में से नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं, वो तमाम लोगों जो बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल कर रहे हैं तरबियत के नतीजे में, और वो ये महसूस करते हैं कि अब उनको फैज़ होना कम हो गया है या फैज़ नहीं हो रहा है, उनके लिए लाजमी है कि वो इन तमाम चीज़ों को सोचें समझें कि हम कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ हम तक नहीं पहुँच रहा है। मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूँ, उम्मीद है सुनने वाले लोग और आप जो बैठे हुए हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो आसानी के साथ समझ पाएंगे। अगर मैं किसी भी जगह ऑफ़िस के अंदर जॉब करता हूँ या जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और मुझे जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलने के बावजूद मेरी जो कंपनी है उस कंपनी के असूल जो हैं, जो उन्होंने कानून बनाए हुए हैं, जब मैं उस पर अमल नहीं करता, जब मैं अपने बॉस की बात नहीं मानता, जब मैं रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो आप क्या समझते हैं, क्या मेरा बॉस मुझसे खुश होगा? आप क्या समझते हैं, क्या वो मेरी सैलरी बढ़ा देगा, मुझे और मज़ीद मराते देगा, या फिर मुझ पर सख्ती करेगा, या फिर वो मुझे समझाएगा, या फिर अगर मैं नहीं समझ पाऊँगा तो आखिर में मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मैं उस कंपनी से बाहर हो जाऊँगा। जब लोगों ने, कुछ लोगों ने, तमाम लोगों ने नहीं, जब कुछ लोगों ने बुज़ुर्गाने दीन की बातों को या उन की बातों को जिनसे वो निस्बत रखते थे, जब पस से पुश डाल दिया गया, जब हम औलिया इकराम की तरह हमने मुजाहिदात करने छोड़ दिए, जब हमने औलिया इकराम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया, जब हम अपनी नफ्स की खातिर अच्छाई और बुराई को एक जैसा समझने लगे, जब हमने पाकीज़गी इख्तियार करना छोड़ दी, बुज़ुर्गों की तालीमात को छोड़ दिया, बुज़ुर्गों ने जो हमें तालीमात दी थी हमने उस पर अमल करना छोड़ दिया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बुज़ुर्गाने दीन का या बुज़ुर्ग हज़रात का जो हकीकी फैज़ है, एक फ़ैज़ तो वो होता है जो आम फैज़ होता है, एक फ़ैज़ वो होता है जो ख़ासुल ख़ास को मिलता है, एक फ़ैज़ वो होता है कि जो लोग उनकी तरबियत में होते हैं उन्हें मिलता है। तो फ़ैज़ की बेशुमार अक़साम हैं, बेशुमार किस्में हैं, बेशुमार तरीके से दर्जा ब दर्जा फ़ैज़ मिलता है। तो फिर लोग जो है फ़ैज़ से महरूम होना शुरू हो गए। ज़्यादातर बहुत सारे आमिलीन ने मुझसे ये शिकायत की कि पहले हम ज़िक्र करते थे, फ़िक्र करते थे, लोगों को तावीज़ात देते थे, लोगों का रूहानी इलाज करते थे, तो बहुत तेज़ी के साथ इलाज हो जाया करता था, हमें बहुत तेज़ी के साथ बुज़ुर्गों से फैज़ होता था। लेकिन अब जो है हमारी रूहानी क़ुव्वत में कमी आ रही है और जो फैज़ हमें जिस तरीके से मिला करता था वो फैज़ हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इसका आप हल दे दें। तो जब मैं उनके साथ सेशन करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनको कुछ वक्त देता हूँ, वो अपना कीमती वक्त मुझे देते हैं, तो नतीजे में आखिर में ये बात निकल के सामने आती है कि गलती ज़्यादातर हमारी ही होती है। बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं कि जब उनको बुज़ुर्गाने दीन से फैज़ होता है या जब उनको पीरो मुर्शिद से फैज़ होता है, किसी वली अल्लाह से फैज़ होता है, जब वो पब्लिक में आते हैं तो फिर लोगों को ही बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, यानी अपने इल्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनके पास कोई इंसान आता है, परेशान हाल इंसान आता है मशवरा करने के लिए, इलाज करने के लिए, वो तशख़ीस कर लें अगर कि भाई इसको नज़र बद है, लेकिन वो उसे बताएंगे नहीं कि नज़र बद है। ये कौन लोग होते हैं? जो नफ्स परस्ती में पड़े जाते हैं, जिनको दुनिया का लालच होता है, जो इस फैज़ को दौलत हासिल करने का ज़रिया बनाना चाहते हैं। फिर वो लोग झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, लोगों को डराते हैं कि आप पे जादू हो गया, आप पे सहर हो गया,
फ़लाँ अक़साम का जादू हो गया है, फ़लाँ किस्म का जादू हो गया है, और फिर लोग बेवकूफ़ बनते हैं। लेकिन ये है कि झूठ कब तक छुपता है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उस आमिल को या उस शख्स को पड़ता है जिसको बुज़ुर्गों का फैज़ मिल रहा होता है। हम जब भी मखलूक खुदा की खिदमत करने के बजाय मखलूक खुदा से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, पैसों की खातिर, दौलत की खातिर, शोहरत की खातिर, तो हम बुज़ुर्गों के फैज़ से महरूम होना शुरू हो जाएंगे। जिस बंदे को भी इस बात की शिकायत है कि बुज़ुर्गों से फैज़ नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए ये बात सोचे। आप ज़रा सोचें कि औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन की सोबत में आकर चोर, डाकू, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मखलूक खुदा पर जुल्म किया था, ऐसे ऐसे लोग जो जालिम थे, औलिया कराम की सोबत में आकर विलायत के ऊंचे दर्जे तक पहुँचे हैं। और आज हम ये कहते हैं कि हम औलिया कराम को मानते भी हैं, लेकिन हमें औलिया कराम से, बुज़ुर्गों से फैज़ नहीं हो रहा। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हम खुद क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर हम नफ्स परस्ती में पड़े हुए, अगर हम दौलत की लालच में पड़े हुए, अगर हम शोहरत की लालच में पड़े हुए, और अगर हम जो बुज़ुर्गों से फैज़ हमें तसलसल के साथ आ रहा है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको दौलत हासिल करने का हमने मुकम्मल तौर पर ज़रिया बनाया हुआ है, इसको बिज़नेस बना लिया है, तो हम बुज़ुर्गान दीन के, बुज़ुर्गों के, या हमारे जो सिलसिले हैं, जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों का फैज़ हम तक आ रहा है, वो फैज़ आना बंद हो जाएगा, वो फैज़ आना मुनक़ता हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही बुज़ुर्गों के रास्ते से हट रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी गलतियों को सुधारें, तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि फ़ैज़ नहीं आ रहा है या फ़ैज़ नहीं हो रहा है, उनको दोबारा फ़ैज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने किरदार के ऊपर नज़र डालें और सबसे पहले ख़ुद देखें कि हम खुद बुज़ुर्गों की तालीमात पर कितना चल रहे हैं और कितना उनके हुक्मों पर चल रहे हैं और कितना हम उनके हुक्मों के बरखिलाफ़ चल रहे हैं, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। सर ये बताइएगा कि क्या जादू की भी इक़साम होती हैं, और दूसरा सवाल ये है इसमें कि क्या सहर तख़य्युल और सहर जुनून ये क्या है? बिल्कुल, जादू की इक़साम होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जादू हैं जो जादूगर किया करते हैं लोगों के ऊपर, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के जादू हैं जो लोगों पर किए जाते हैं लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। जादू इंसान भी करता है और जादू जिन्नात भी किया करते हैं। जिस तरह से इंसानों में जादूगर होते हैं, इसी तरह से कौम जिन्नात के अंदर भी ऐसे जिन्नात हैं जो जादू का इल्म सीखते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं, ख़ुद भी जादू करते हैं और जादूगर के साथ मिलकर भी वो जादू किया करते हैं। जादू की बेशुमार अक़साम हैं, जिसमें से कुछ अक़साम मैं बता देता हूँ आपको। एक जादू की किस्म है सहर जनून, एक जादू की किस्म है सहर तख़य्युल, एक जादू की किस्म है सहर अमराज, एक जादू की किस्म है सहर हवातिफ, एक जादू की किस्म है सहर इस्तखाज़ा। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जादू होते हैं। मसान का जादू होता है, अगोर का जादू होता है, कब्रिस्तान के अंदर जादू किया जाता है, वीरान जगह का जादू होता है, पुतला बनाकर उसके ऊपर जादू किया जाता है, हंडिया के ऊपर जादू किया जाता है, सुइयों के ऊपर जादू किया जाता है, इंसानी बाल पर जादू किया जाता है। एक जादू की किस्म जो है, ख़तरनाक तरीन किस्म जो है, वो कबाला जादू भी है। तो जादू की बेशुमार अक़साम है। अब आपने जो पूछा था कि सहर तख़य्युल क्या होता है, तो ये जादू जो होता है, बहुत सारे हासिदीन जब हमसे हसद करने लगते हैं और जब उनका ज़ोर हम पर नहीं चलता, तो फिर वो इसी किस्म के काम करते हैं। अपने हसद में आकर कि ये इंसान बर्बाद हो जाए, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जादू करवाते हैं। सहर तख़य्युल भी एक जादू की एक किस्म है। ये जादू जो होता है, ये आपके ख़यालात पर असरअंदाज होता है और इससे वहम और वसवास पैदा होते हैं। ये जादू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ कैफ़ियत की सूरत में सामने आता है। कुछ मरीज़ होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वहम की बीमारी होने लगती है। कुछ मरीज़ होते हैं जो ख़याली तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। कुछ मरीज़ होते हैं, उनको ये गुमान होने लगता है कि जैसे उनके साथ कोई चल रहा है, उनको इस किस्म का वहम होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि ये वहम जो है ये नफ्सियाती अमराज में भी बदलना शुरू हो जाता है, जब ये अपनी जगह मुकम्मल तौर पर जिस्म में बनाना शुरू कर देता है।
हत्ता कि कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे होते जहनी तौर पर, यानी उनको अच्छे नहीं लग रहे होते तो अच्छे हैं वो, लेकिन उनको नहीं अच्छे लग रहे होते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सहर तख़य्युल के साथ मुख्तलिफ़ अमराज के सहर भी करवा देते हैं। ऐसा भी होता है कि दो जादुओं को मिलाकर एक जादू किया जाता है, जैसे बिलफ़र्ज़ किसी इंसान पर सहर अमराज भी किया जाए, किसी इंसान पर बंदिश भी की जाए और उसी इंसान पर सहर तख़य्युल भी किया जाए। तो अब इससे ये होगा कि वो जहनी तौर पर भी ख़राब होगा और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी होनी लगेंगी। इसी तरह से सहर तख़य्युल के साथ सहर तफरीक का भी अमल किया जाता है। इससे इंसान को वहम व वसवास भी होते हैं, वो जहनी तौर पर भी बेकार होने लगता है और इसके साथ साथ उसके और उसकी बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो सहर तख़य्युल से जो है इंसान के अंदर वहम पैदा किया जाता है और यही वहम जब आगे बढ़ जाता है तो ये नफ्सियाती अमराज में इंसान मुब्तला होना शुरू हो जाता है। लोग ये समझते हैं नफ्सियाती हो रहा है, दर हकीकत वो सहर का, उस जादू का असर होता है जो अब जिस्मानी तौर पर भी सामने आना शुरू हो जाता है। और जो आपने पूछा था कि सहर जनून क्या होता है, तो सहर जनून जिस पर किया जाता है उस पर जनूनी किस्म की कैफियत का ज़हूर होना शुरू हो जाता है उस वक्त जब ये सहर या ये जादू असर करना शुरू करते हैं। सहर जनून के अंदर सबसे पहले सहर तख़य्युल वाली ही कैफियत सामने आती हैं, यानी इंसान को वहम होना शुरू होता है, सुस्ती होना शुरू होती है, काहिली होना शुरू होती है, उसे लोग अच्छे नहीं लगते। सबसे पहले ये जादू जो असर करता है ये आपके मेंटल लेवल पे असर करता है, फ़िज़िकल लेवल पे असर करता है और इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप्स के लेवल्स पर भी असर करता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जादूगर ये चाहता है कि आप अकेले हो जाओ। जितना ज़्यादा आप अकेले होते हैं, जितना ज़्यादा आप तन्हाई पसंद होते जाते हैं, इस जादू का असर आप पर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आप फिर किसी से अपनी कोई भी दिल की बात नहीं कर रहे होते, लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे होते। सहर जनून जिन लोगों पर होता है, अगर ऐसा इंसान जो कि सोशल एक्टिविटी रखता है, लोगों से मिलता है, जुलता है, एंजॉय करता है, अगर ऐसे इंसान पर सहर जनून हो जाए तो ऐसा इंसान अपनी सोशल एक्टिविटी से दूर होने लगता है, तन्हाई पसंद होने लगता है, उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता ही जनून उसके जहन पर सामने आता है, उसके जहन पर काबिज़ होता है और उसके साथ साथ फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करना शुरू कर देता है। बाज़ मरतबा कुछ मरीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं, बहुत सारे मरीज़ों को जो है वो नींद आना बंद हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके खाने पीने का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब होने लगता है, उनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता। यही सहर जनून जब आगे बढ़ता है तो इंसान फिर पाकीज़गी इख्तियार करना छोड़ देता है, उसे अपने कपड़ों का ख्याल नहीं होता, अपने बालों का ख्याल नहीं होता, अपने चेहरे का ख्याल नहीं होता, उसको परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं और आहिस्ता 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 वो जनूनी होता चला जाता है। बाज़ मरीज़ ऐसे भी हैं जिन पर सहर जनून इस हद तक गालिब आ जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर पागल और दीवानों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। सर, क्या इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल इलाज मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। सहर जनून का भी इलाज हो जाता है, सहर मोहब्बत का भी इलाज होता है, सहर अमराज का भी इलाज होता है, बंदिश का भी इलाज होता है, जंतर मंतर तंत्र जितनी भी किस्मों के जादू हैं सबका इलाज हो जाता है कुरान पाक से। मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ये सहर की जितनी अक़साम है इसका अलग अलग तरीके से मैं इलाज बता दूँगा, आम लोगों को भी बता दूँगा और वो आमिलीन जो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मुझसे इजाज़त लेके मुख्तलिफ अमल कर रहे हैं इंडिविजुअली तौर पर, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनको भी बताऊँगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के जो जादू होते हैं उसका इलाज उन्होंने किस तरह से करना है, मेरे शागिर्दों ने किस तरह से करना है, इस तरीके से करना है कि उनको भी नुकसान ना हो और सामने वाले मरीज़ का भी जो है इलाज हो जाए।